ये कहानी सिर्फ दो फिल्मी सितारों की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो चमकती रोशनी के पीछे अंधेरे में दबा रहता है। सोचिए, प्यार अपनी जगह है, शादी का बंधन भी है, लेकिन फिर भी हर रात दरवाजे पर खामोशी दस्तक देती है, क्योंकि पति उसी घर में सोता ही नहीं। दो बंगले, बस 5 मिनट की दूरी पर, दोनों के बीच खड़ी एक ऐसी दीवार जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस हर कोई कर सकता है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, जिसके चेहरे की मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, आखिर किस मजबूरी में उम्र भर एक अधूरी शादी का बोझ उठाती रही। और धर्मेंद्र, एक तरफ उसूलों की दुहाई, दूसरी तरफ दिल की ख्वाहिश। आखिर वो कौन सी कशमकश थी जिसने दोनों की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया? दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं उस रिश्ते के सबसे गहरे परतें, जिनमें ग्लैमर से ज्यादा दर्द छिपा है और मोहब्बत से ज्यादा समझौते। आज हम बॉलीवुड के उन पन्नों पर जमी उस पुरानी ओनेल की परत को हटाएंगे, जिसके नीचे छिपे जज्बात आज भी उतने ही ताजा हैं। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, ये कहानी है बंटवारे की, दिलों के बंटवारे की, समय के बंटवारे की, और उस रिश्ते की जिसे लोगों ने कई नाम दिए, पर ठीक से समझ कोई नहीं पाया। अगर हम 70 और 80 के दशक की ओर देखें, तो फिजाओं में एक अलग ही जादू घुला रहता था। रोमांस का मतलब उस जमाने में बस 2 चेहरे, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी होते थे। पर्दे पर इन दोनों की मौजूदगी ऐसा आभास कराती थी मानो कायनात ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही तराशा हो। पर पर्दे के पीछे की हकीकत किसी थ्रिलर फिल्म के प्लॉट जैसी उलझी हुई थी। धर्मेंद्र, पंजाब के साहनेवाल गांव का सीधा सादा लड़का, जिसे आंखों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई की तरफ जाना पड़ा। लेकिन उस सफर के पीछे एक सच्चाई छूट गई थी। प्रकाश कौर, धर्मेंद्र की पहली पत्नी, वो महिला जिसने उस समय उनकी हथेली थामी थी जब न शोहरत थी, न पैसा, न यह चकाचौंध। वह नींव थी जिस पर धर्मेंद्र की पूरी सफलता की ऊंची इमारत खड़ी हुई। घर संभालना, बच्चों का पालन पोषण, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी, जबकि धर्मेंद्र मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे। मगर किस्मत का लिखा कुछ और ही था। धर्मेंद्र की जिंदगी में हेमा मालिनी की एंट्री सिर्फ एक को स्टार की तरह नहीं, बल्कि एक तेज तूफान की तरह हुई। हेमा मालिनी, दक्षिण भारत की वो खूबसूरत अदाकारा जिसे दुनिया ड्रीम गर्ल के नाम से जानने लगी थी। उनके चाहने वालों की लाइन किसी हीरो की कमी नहीं थी। संजीव कुमार जैसे गंभीर कलाकार से लेकर जितेंद्र जैसे सुपरस्टार तक हर कोई हेमा से शादी करना चाहता था। इतना तक मशहूर है कि चेन्नई में जितेंद्र और हेमा की शादी के लिए मंडप भी सज चुका था। मगर ठीक उसी वक्त धर्मेंद्र का वहां पहुंच जाना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कहते हैं, धर्मेंद्र ने उस दिन वो कर दिखाया जो अक्सर पागल प्यार करने वाले करते हैं। उन्होंने उस शादी को रुकवा दिया और दुनिया की परवाह किए बिना हेमा का हाथ थाम लिया। साल 1980। 2 दिल तो मिल गए, लेकिन यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। मगर असली कहानी शादी के बाद की है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे, और परिवार व समाज दोनों इस नए रिश्ते को लेकर बुरी तरह नाराज थे। सनी और बॉबी देओल, जो उस समय समझदार हो चुके थे, इस रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं थे। यही वह मोड़ था जहां धर्मेंद्र के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ पुराना परिवार, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते थे, और दूसरी तरफ हेमा, जिन्हें वह खोना नहीं चाहते थे। धर्मेंद्र ने एक अजीब सा लेकिन शायद जरूरी फैसला लिया। 2 नावों पर सवारी का फैसला। 2 अलग अलग घर, लेकिन एक ही पति। हेमा मालिनी, जो चाहती तो धर्मेंद्र पर दबाव डाल सकती थीं, पहली पत्नी को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती थीं, या अपने स्टारडम का उपयोग करके अपना हक मांग सकती थीं, लेकिन उन्होंने खामोशी और त्याग का रास्ता चुना। सोचिए, कैसा लगता होगा एक नई दुल्हन को, जिसके साथ पति पूरा दिन समय बिताए, बातें करे, हंसे, लेकिन रात होते ही वह कार मोड़कर दूसरे घर चला जाए। यह 1-2 दिन नहीं, सालों तक चलता रहा। हेमा का बंगला और धर्मेंद्र का पहला घर, दोनों के बीच महज कुछ मिनट की दूरी, लेकिन दूरी असल में दिलों की थी, हालात की थी। धर्मेंद्र इन दोनों घरों के बीच बंधे एक ऐसे धागे की तरह रहे जो कहीं भी टूट नहीं पाता था। एक पुराने इंटरव्यू में हेमा ने बहुत सादगी से कहा था, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र जी की पहले से जिम्मेदारियां थीं, एक परिवार था,
मेरी वजह से उस घर की खुशियों में कोई खलल ना पड़े, बस यही चाहती थी। ये बातें कह देना आसान है, लेकिन इन्हें जीने के लिए जिगर चाहिए। वक्त बीतता गया और हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुईं, ईशा और आहाना। अब सवाल और अधिक कड़े हो गए। क्या धर्मेंद्र अपनी बेटियों को वह समय दे पाएंगे जो एक पिता देता है? क्या वह स्कूल फंक्शन में दिखेंगे? क्या वह रात को लोरी सुनाएंगे? धर्मेंद्र ने कोशिश तो पूरी की, वह विजिटिंग फादर बने, लेकिन फुल टाइम पिता नहीं बन पाए। ईशा देओल ने भी कई बार यह बात स्वीकार की है। ईशा देओल ने कई बार यह स्वीकार किया है कि बचपन में उन्हें अपने पापा की कमी बहुत सताती थी, लेकिन यह भी सच है कि जब जब उन्हें बाबा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती, वह किसी सुपर हीरो की तरह सामने आ खड़े होते। धर्मेंद्र अक्सर रात की खामोशी में, जब पूरी दुनिया नींद में डूबी रहती, अपनी बेटियों से मिलने आया करते थे। चुपचाप आते, प्यार से गले लगाते, कुछ पल उनके साथ बिताते और फिर अपनी जिम्मेदारियों वाले उस दूसरे मोर्चे, पहले घर की तरफ लौट जाते। उनकी जिंदगी का यह एक ऐसा रूटीन बन गया था जिसने उन्हें भीतर से धीरे धीरे थका देना शुरू कर दिया। हम आमतौर पर हेमा मालिनी की तकलीफ पर बातें करते हैं, धर्मेंद्र की मजबूरियों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी का तीसरा और शायद सबसे मजबूत किरदार थी प्रकाश कौर। एक पत्नी के तौर पर यह जानना कि आपका पति किसी और महिला से शादी कर चुका है और उसी के साथ समय बिताता है, ये किसी कयामत से कम नहीं होता। लेकिन प्रकाश कौर ने न कभी मीडिया के सामने हंगामा किया, न हेमा के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने अपनी चुप्पी को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। उन्होंने सनी और बॉबी को संभाला, जो उस वक्त अपने पिता के फैसले के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। कहते हैं कि सनी देओल इतने नाराज थे कि घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, मगर प्रकाश कौर ने उस टूटते हुए घर को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि धर्मेंद्र अपने पहले परिवार से कटे हुए महसूस न करें। यही उनकी महानता थी। समय आगे बढ़ा, उम्र ढलती गई और धर्मेंद्र का मन मुंबई की भीड़ और इन 2 घरों के बीच की कशमकश से धीरे धीरे उचाट होने लगा। एक बार बातचीत में बॉबी देओल ने बताया था कि अब बाबा शहर में कम रहते हैं, ज्यादातर लोनावला या पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही दिखाई देते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि धर्मेंद्र अब न पूरी तरह जुहू वाले घर में थे और न ही हेमा के घर में। वह प्रकृति की गोद में भैंसों, खेतों और पुराने गीतों के बीच अपना सुकून खोजने लगे। शायद यही तरीका था 2 परिवारों के बीच बंटे हुए दिल पर चढ़े उस अपराध बोध से बचने का, जो उन्हें लगातार भीतर ही भीतर कचोटता रहा। पनवेल का फार्म हाउस उनका एक तरह का आश्रय बन गया, जहां वह घंटों अकेले बैठकर अपनी शायरी लिखते और अपनी जिंदगी के उन फैसलों का हिसाब लगाते जो कभी जवान उम्र की गर्मी में लिए गए थे। दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी अपनी दुनिया अलग तरीके से बसाई। उन्होंने खुद को भरतनाट्यम, राजनीति और अपनी बेटियों के भविष्य में इतना व्यस्त कर लिया कि अकेलेपन की चुभन उनके इर्द गिर्द मंडराकर भी अंदर प्रवेश न कर सके। लोग कहते हैं हेमा अकेली रह गईं, लेकिन हेमा का कहना है कि वह अपने आप में पूरी है। उन्होंने न कभी धर्मेंद्र से पूछा कि रात को क्यों चले जाते हैं, न यह शिकायत की कि आप हमारे साथ रह क्यों नहीं पाते। उन्होंने रिश्ते को जैसा मिला उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया। इसे आप मजबूरी कहें या प्रेम की पराकाष्ठा, यह सच है कि हेमा ने कभी धर्मेंद्र को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया। धर्मेंद्र को उन्होंने हमेशा खुली आजादी दी और शायद यही वजह है कि आज भी धर्मेंद्र उन्हें उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी शादी के पहले दिन दी थी। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र एक बार भावुक होकर कह बैठे, मैंने हेमा को वो खुशियां नहीं दी जिनकी वह हकदार थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह एक वाक्य उनके पूरे रिश्ते का सार समझा जाता है, साथ न रहते हुए भी साथ निभाना। दुनिया की नजरों में हेमा मालिनी दूसरी औरत थीं। कई बार होम ब्रेकर कहा गया, उंगलियां उठीं, शब्दों के तीर चले, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो हेमा ने कभी किसी का घर तोड़ा नहीं। उन्होंने बस अपनी एक अलग दुनिया रची, जहां धर्मेंद्र मेहमान की तरह आते और अपनी इच्छा से चले जाते। न उन्होंने सनी बॉबी पर अधिकार जताने की कोशिश की, न कभी प्रकाश कौर के घर में हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी मर्यादा की सीमा खुद खींची और जीवन भर उस रेखा को पार नहीं किया। आज जब हम इन तीनों, धर्मेंद्र, प्रकाश और हेमा, की जिंदगी को देखते हैं तो एक अजीब सा ठहराव नजर आता है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो चुका है।
धर्मेंद्र अब एक बुजुर्ग पिता, नाना दादा की भूमिका में हैं। कभी पहली पत्नी के साथ दिखते हैं तो कभी बेटियों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका सफर इतना शांत और आसान था। उन रातों की कल्पना कीजिए जब हेमा बीमार पड़ी होंगी और पानी देने वाला कोई न रहा होगा, क्योंकि धर्मेंद्र अपने पहले घर में थे। उन त्योहारों की सोचिए जब दुनिया अपने पूरे परिवार के साथ जश्न मना रही होती और हेमा को सिर्फ अपनी बेटियों के साथ फोटो खिंचवाकर संतोष करना पड़ता था। उधर प्रकाश कौर के दिल पर क्या बीतती होगी जब उन्होंने स्क्रीन पर अपने पति को ड्रीम गर्ल के साथ रोमांस करते या अवार्ड लेते देखा होगा। यह दर्द दोनों तरफ था। धर्मेंद्र उस पुल की तरह थे जिस पर दोनों ओर से भारी ट्रैफिक चलता रहा और वह पुल धीरे धीरे कमजोर होता गया। फिर भी रिश्ता न टूटा न बिखरा। आज के समय में जब लोग लिव इन और ओपन मैरिज की बातें करते हैं, धर्मेंद्र हेमा की यह कहानी रिश्तों की जटिलता का एक अलग पाठ पढ़ाती है। यह सिखाती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कई बार प्यार त्याग होता है, ऐसा त्याग जिसमें दोनों तरफ कुछ सपने कुर्बान होते हैं ताकि रिश्ता जीवित रह सके। धर्मेंद्र ने अपने सुकून की कुर्बानी दी, हेमा ने समाज की धारणा की और प्रकाश कौर ने अपने स्वाभिमान के एक हिस्से की। तभी जाकर यह परिवार आज भी किसी तरह खड़ा है। अंत में वही सवाल, क्या धर्मेंद्र का फैसला सही था? क्या दो परिवारों को इस तरह अधर में रखना न्याय था? नैतिकता के पैमाने पर शायद यह चूक थी। समाज कहेगा गलत था, लेकिन जब हेमा की आंखों में सुकून दिखता है और धर्मेंद्र अपनी बेटियों संग मुस्कुराते हैं तो वहां शिकायत कम और प्यार ज्यादा दिखाई देता है। जिंदगी काली सफेद नहीं होती, यह ग्रे शेड्स की दुनिया है। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस महसूस किए जाते हैं। धर्मेंद्र और हेमा की यह दास्तान, क्या यह बॉलीवुड की सबसे महान प्रेम कहानी है या सबसे बड़ी समझौते की कहानी? इसका फैसला आपका है, पर इतना तय है, ऐसी कहानी न पहले लिखी गई थी और न शायद फिर कभी लिखी जाएगी। एक शहर, दो घर और उनके बीच झूलता एक इंसान जो उम्र भर अपने दिल के दो हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता रहा। यही संघर्ष इस कहानी को इतना अद्वितीय और मजबूत बना देता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।